नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं बलिया टाइम। बलिया टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारी मौजूदगी नगरा में है और नगरा के डक बंगला में है। हमारे विजुअल में जो दो शख्स दिख रहे हैं, इनका कुछ आरोप है कि हमें हमारे ही घर के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, गलौज कर रहे हैं। आइए पूरा मामला क्या है इनसे जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जी चाचा, आपका नाम क्या है? सुभाष। क्या माजरा है? ये थाने में एप्लीकेशन लिए हैं, किस बात के लिए? वो जो हमारा खेत बाड़ी है, घर द्वार है ना, जी। वो छोटका भतीजे को मैंने दे दिया हूँ। वो सेवा सबकार दावा विरोध सब कुछ करता है जी। हर एक मामले पर खड़ा रहता है जी। छोटा बच्चा। बड़का आता है तो गाड़ी घोष मारने के लिए दौड़ता है, क्यों दे दिया? वो रहता है नहीं, नेक नाव को लगाता है। अपन माई बाप को मुआ डाला नहीं आ पाया, उनका हैसियत भी ले लिया। उनका 1,20,000 रुपये मुड़ी दाब कर ले लिए माता जी को अपना, इसीलिए। हाँ, तो कहने का चाचा, वो तो आपके भतीजे हैं ना? तो भतीजे हैं तो वो आपके संपत्ति से उनका क्या लेना देना है? तो हमको क्या मतलब है? हमसे क्या लेना देना? हम किसी को देंगे, जो हमको सेवा करेगा उसको देंगे। हाँ। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। तो वो आपके संपत्ति के लिए वो मारपीट रहा है? जी हाँ, कह रहा है कि हमें दीजिए। हमें दीजिए। हाँ, तो हम कहाँ से देंगे, काहे के देंगे? हाँ, तो क्यों देंगे आप भाई? जब आपकी संपत्ति है तो आप क्यों देंगे उसको? उसको हम नहीं देंगे। जो हमारा सेवा सत्कार करेगा वही उसी के देंगे। हाँ, उसी के देंगे। जी जी। और आगे क्या कर रहा है? तो यही कह रहे हैं कि हम हमारे लिए वो क्यों इतना हमको परेशान कर रहा है। कितने दिन से ये काम चल रहा है? ये जो मारपीट का, जो झगड़ा का, वो जो भी बाहर से आता है तभी करता है। अच्छा। हाँ, बाहर से जब भी आते हैं तभी आपको करता मारने है। पीटने लगता है, गाली गलौज करने लगता है। उसका वीडियो भी कराए हैं। हाँ। तो कितना बार एप्लीकेशन दिए थाने में? थाने में तो कई बार हुआ। हाँ। थाने के प्रशासन लोग गए हैं वहाँ पे? जी। क्या बोले हैं? वो उसको कहा है कि ऐसा क्या को रहा है। हाँ, अभी तो 8-9 तारीख ऐसा किया था तो थाना पुलिस गया था। अच्छा। उसको बहुत डांटा था। अच्छा। हाँ, उसके बावजूद भी वो नहीं मान रहा है? उसके बाद में उससे पैसा वैसा लेकर के छोड़ दिया उसको। हाँ। हाँ। मैंने थाने भी जा रही है, वहाँ पे पैसे उसका लेकर रफा दफा कर दे रहे हैं। हाँ, सुनवाई कुछ नहीं कुछ नहीं करती है। हाँ, यही बात है। बहुत परेशान है आप? बहुत परेशान है। हमको दवा, एगो तो दवा पर खा कर हम रहते हैं, आ जा करके मर्द मेहरा दोनों हमको गाली देने लगता है। हाँ। दोस्तों हम बड़का भतीजा, बड़की पतोई। हाँ। देखिए दोस्तों, हम एक चीज़ बता दें, ये पूरा एक शरीर से विकलांग है, अपने हाथों से कुछ कर नहीं पाते हैं, विकलांग है पूरे, लेकिन फिर भी इनके जायदाद के लिए इनके भतीजे बड़े जो हैं, इनको बाहर से आते हैं, गाली गलौज करते हैं और मारते पीटते हैं। कहते हैं कि अपनी ज़मीन के हिस्से हमारे नाम कर दो। चूँकि ये बता रहे हैं कि अपने छोटे भतीजे के दे दिया हूँ सेवा सत्कार के लिए, फिर भी वो बड़ा भतीजा आता है, इनको मारता पीटता, गाली गलौज करता रहता है। हालांकि ये बता रहे हैं कि कई बार एप्लीकेशन भी दे दी, इनके हाथ में ये एप्लीकेशन भी है, आज भी देकर आ रहे हैं। ये वो बार बार हमको थाना में ले जाता है भतीजा। जी। वही कहता है चलो थाना में चलो, वो बोलता है। हम थाना में आते हैं, ठीक है, हमको थाना क्या करेगा? हम अपना जमीन किसी को देंगे? हाँ। तो थाना क्या करेगा? थाना उसको दिलवा देगा आपकी जमीनिया? तो वही कहता है ना कि थाना में चलो, थाना में चलो। उसके बाद में ये करता है कि जो हमारा जमीन उनको दे दिए हैं छोटका भतीजा को, तो उनको उनके माई बाप के का घर द्वार में उनको हेलने नहीं देता। कहता हम नहीं देंगे हिस्सा उसको। क्या? चलिए, वो तो उनका मैटर है, वो तो भाई भाई का चारा है, उनका हिस्सा दे या ना दे वो तो उनके ऊपर है। अब तो ये आपका प्रॉपर्टी है, आप खुद हम अपना किसी को दे दे भाई, जो सेवा करेगा उसको दे दिए। दे देंगे। हाँ, यही भतीजा है वो? जी हाँ, छोटका भतीजा है, इसके दे दिए। जी भैया, आपका नाम? मुकेश कुमार। क्या आपके साथ घटना घटती है? घटना ये होता है कि मेरा भाई है, मारपीट करता है। चाचा का जो हम हिस्सा मिला है मुझे, वो बोलता है कि दे दो, तो मैं कैसे दूंगा? चाचा हमको लिख दिए हैं तो। और जो पिताजी का हिस्सा है वो हमको नहीं देता, घर का बंटवारा करता नहीं है। 4-5 बार एप्लीकेशन दिया हूँ, इतना कागज़ है मेरे पास। देखिए, प्रशासन आती है, समझाती है, चली जाती है, क्या करेंगे? लेकिन वो समझते नहीं है बात को। इस बात से आप लोग बहुत दुखी रहते? बहुत दुखी हैं, इसलिए तो आपके यहाँ आए हैं हम लोग बहुत दुखी हैं।
मारने पीटने की धमकी दे देता है। मैं घर पर कभी रहूँ ना रहूँ, विकलांग चाचा हैं, कभी मार देगा तो क्या करूँगा मैं, बताइए। इनके लिए बाहर भी नहीं, भीतर नहीं जाते हैं, देखते हैं, यहीं पे अपना रोजी रोटी करते हैं। हाँ रोजी रोटी करते हैं। चाचा एक चीज़ बता दीजिए, जैसे कहने का मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमारे भतीजे ने ज़बरदस्ती हमसे लिखवा लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है ना? ना कि ना ये ना ज़बरदस्ती लिखवा ना लिया? ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम खुद ज़बरदस्ती मांग लिए? नहीं ना, जबरदस्ती नहीं लिया है, खुद अपने मन से, अपन मन से हम दिए हैं, स्वेच्छा से? सोच साच के दिए हैं। वो हमको दवा कराता है, सब कुछ करता है, खाना पीना सब कुछ देता है, कपड़ा लता सब कुछ देता है। आपके परिवार वाले नहीं? नहीं है, तो इसलिए उसको हम दिए हैं भाई। मैंने बाल बच्चे परिवार कुछ कोई नहीं है। हाँ हम्म, हाँ, यही बात है। सही से बताइएगा। सही हम कहते हैं। प्रताड़ित नहीं करते हैं ये? ना ना, ये कुछ नहीं कहता है। ये तो हम इसको दिए थे तो कह रहा है कि अभी मत दो, काहे दे रहा है। हम कहे ना कौन ठीक है, हम कहा हमारा हम मर जाएंगे तो क्या होगा। मैंने वो बच्चा बोला है कि हमको मत दीजिए। हाँ, हाँ, तो हम बोल दिए हैं कि भाई हमारा कोई ठिकाना है कब हम मर जाएंगे। जब हम मर जाएंगे तो कोई भी हिस्सेदार हो जाएगा ना, दर्द याद हो जाए कि नहीं होगा, इसलिए हम उसको दे दिए हैं। इसीलिए अपने जीते जी इनको जीते दे दे दिए दिए हैं। हैं। लीजिए तो वो हमारा सब बड़का भतीजा। भतीजा आता है तो ये कहता है कि हमको दो, हमको दो, मुआ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे यार क्या करेंगे, तुम एक नौ का दावा का नहीं देता है, कुछ सोचता नहीं है, पूछता नहीं है, तुम तो आपको किस लिए देंगे। यही तो बात है। आप तो कह रहे हैं कि 9 तारीख भी ऐसा किया था अभी। मतलब आए दिन, मतलब कभी भी हो सकता है। हाँ, ये प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से हम यही मांग सकते हैं कि हमको लिए सेफ रहे, हमारा कुछ करे ना। मानिए कि हम गलती नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, ये बताइए। हम उसको सेवा बर्दाश्त कर रहा है, उसको दे दिए तो हम फिर आपको कैसे देंगे, सही बात। क्या देंगे आपको हम। मारेंगे तो हो जाएगा, यही बात है। विचार नहीं बदलेगा, मार देंगे तो। तब तो यही बात कर रहे हैं। देखिए चाचा है, बता रहे हैं कि हम अपनी जो जगह ज़मीन है, अपने जीते जी छोटे वाले भतीजे को, अपने मैंने भाई, सगे भाई के लड़के को दे दिए, छोटे वाले को। वो दिए इसलिए कि हम जब तक जी रहे हैं वो दवा बीरो सेवा सत्कार सब कर रहा है, हक बनता है। लेकिन ये भी बता रहे हैं कि हम अपने स्वेच्छा से दिए हैं, ना कि कोई जोर ज़बरदस्ती से नहीं। नहीं नहीं, जोर जबरदस्ती से नहीं दिए, नहीं जोर जबरदस्ती से नहीं दिए हैं। सही बताइए। सही बता रहे हैं, जोर जबरदस्ती ना जोर जबरदस्ती नहीं दिए हैं। ये स्वेच्छा से अपने हम अपने सच से दिए हैं ना, कि मानिए यदि अचानक हम मर जाएंगे, आप हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सही बात है। देखिए हमारा पूछना धर्म है, कई बार दोहरा दिए कि ताकि इनमें सच कुछ निकल आए, लेकिन इन दिल के साफ है और बता भी रहे हैं कि नहीं, हम अपने स्वेच्छा से दिए हैं, इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आइए उनसे भी पूछते हैं कि कब तक सेवा करेंगे। जी भैया, कब तक सेवा कर सकते हैं इनका? जब तक चाचा जिंदा रहेंगे जब तक करेंगे। इसमें ये ऐसा तो नहीं है कि बाला फुसला कर आप करें? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। चाचा तो आपसे बात ही कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। शिकायत का मौका नहीं देंगे, गांव के लोग देखते होंगे, आप भी देखेंगे, मीडियम के माध्यम से कोई देखेगा तो उसके बाद मेरे को कहेगा कि सेवा सत्कार नहीं कर रहा। ऐसा कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने माँ बाप को चले जाने इसके बाद आप ही एक ये लाठी बचे हैं कि इनका मैंने वो ख्वाब इनमें देख रहे हैं। हाँ हाँ, चाचा हैं, अब सब कोई तो मर गया, माता पिता यही बचे हुए हैं, इनको सेवा सत्कार कर रहे हैं, तो कर रही हैं तभी तो मिला है हमको। नहीं क्या मांग करना चाहते हैं योगी सरकार से और सरकार प्रशासन से? जो काम हो, उचित काम हो। जो भाई का आरोप है कि मेरे को भी चाहिए उसमें, चाचा हमको नहीं दिए, तो चाचा तो अपना सुना दिए, हमको हमारे पिताजी के घर का हिस्सा भाई नहीं दे रहा है। यही कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा मिल जाए बाबूजी में। वो तो आज नहीं कल मिलेगा, कई थ्योरिया है, कई सवालें हैं, उसमें आप घबराइए मत। रही चाचा की बात, तो चाचा में कोई नहीं लेगा, इनका जहाँ स्वेच्छा होगा आपको दे, उनको दे या किसी और को बेच दे, ये इनके ऊपर है, ठीक है। तो इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बाकी वीडियो में बने रहिए। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि क्या करना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये भी बता रहे हैं कि हम कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन थाना वहाँ जाती है, पैसा लेती है और चले आती है, फिर वहीं जियो का त्यों धरा का धरा रह जाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत पीड़ित है इस बात से, इस बच्चे से कि जो बाहर रहता है, आता है अपने हिस्से के लिए, इन लोगों से झगड़ा करता है, मारता पीटता है। हालांकि ये बता भी चुके हैं कि हमारा हिस्सा में आपका कोई हक नहीं है, हम जिसको दिए हैं, जो सेवा सत्कार कर रहा है उसका ही होगा। ये भी बता रहे हैं कि हमारा जो हिस्सा है हम स्वेच्छा से दिए हैं, ना कि कोई जोर ज़बरदस्ती है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि क्या करना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।